श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। आपने कभी सोचा होगा कि हम हिंदी में क्यों नहीं बोलते हैं, हिंदी में ग्रंथ क्यों नहीं लिखते हैं। ये सोचा होगा आपने कभी। हिंदी कुल में जन्म लेकर वृंदावन धाम में पढ़कर बड़े होने पर भी हम हिंदी में क्यों नहीं बोलते हैं, कथाएं क्यों नहीं कहते हैं। आपने कभी तो सोचा होगा। इसका कारण एक है, वो है गुरुदेव। मेरे गुरुजी ने हमसे कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, ब्राह्मण के बच्चे हो, बुद्धिमान हो, तुम अंग्रेजी में प्रचार करो, तुम दान दक्षिणा इकट्ठा करके लाओ, मैं मंदिर बना रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। गुरु जी की बात मानना शिष्य का मुख्य कर्म है, परम धर्म है। गुरु जी की बात पर चलना शिष्य का परम धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में एकेह कुरुनंदन के बदे पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया कि शिष्य का कर्म है गुरु जी की बात को अपनी जान से भी ज्यादा कीमत दे, अपनी जिंदगी से भी अधिक कीमत दे करके गुरु जी की बात को माने। इसलिए हम अंग्रेजी में विशेष बोलते हैं। आपने भागवत की कथा अनेक बार सुनी होगी। कोई भी पंडित थोड़ा पढ़ लिख कर भागवत पढ़ लेते हैं और कथा कहते हैं, ठेका लेते हैं, घर चलाते हैं। भागवत उनका आमदनी का एक सोर्स बन गया है। तो आपने भागवत की कथाएं अनेक सुनी होंगी। आज से हम भागवत के सिद्धांत को आपको बताएंगे। भागवत क्या वस्तु है, भागवत इस दुनिया में क्यों कही गई, क्यों लिखी गई, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, इसको छूने से क्या फायदा होगा, इसकी आरती कर लेने से क्या लाभ होगा, इसका दर्शन करने से क्या मिलेगा, इसको छपवाने से क्या, छपवा के बांटने से क्या फायदा होगा।
आज हम आज से बताएंगे। यद्यपि श्रीमद् भागवतम एक ग्रंथ की तरह इस दुनिया में दिखाई देती है, ये ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेर ईश्वरः। श्रीमद् भागवत जो व्यास महर्षि के द्वारा लिखा गया है वो भगवान से इतर नहीं है, भगवान है वो। उनका स्वरूप केवल ग्रंथ की तरह से दिखाई देता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण 2 हाथ 2 पैर 1 सिर 2 आंख 1 नाक मुरली हाथ में लिए हुए पीताम्बर धारण करके खेलते हुए रास करते हुए दिखाई देते थे। इस कलयुग में वही भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए ग्रंथ को स्पर्श करने से, उसका दर्शन करने से लाभ मिलता है, पाप करते हैं। दारिद्र दुख ज्वर दंहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम संसार सिंधो पर्याति परिपातितानाम खेमाय वे भागवत प्रधानम। देखा कैसा है ये? दरिद्रता का दुख बहुत बुरा होता है। दरिद्रता होने पर खाने के लिए मोहताज, वस्त्र के लिए मोहताज, रहने के लिए घर नहीं, रोग हो जाए तो दवाई के लिए पैसा नहीं, कोई सम्मान मान सम्मान देता नहीं, मांगे तो कोई गाली बकता है। भागती है दुनिया दरिद्र को देख करके, शायद वो पैसा मांगेगा। दारिद्र दुख ज्वर, ज्वर मीन का अर्थ है, मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता हूं, आदत पड़ गई है। ज्वर का मतलब है बीमारी, लेकिन सबसे बड़ा ज्वर है अंदर का ज्वर, चिंताएं, उसको दूर करता है ये श्रीमद् भागवत। जो श्रवण करता है, जो पढ़ता है, उसका देखिए, माया पिशाची परिमर्दितानाम। माया मतलब ये दुनियादारी, आसक्ति, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा खेत, मेरा रुपया, मेरा ट्रैक्टर, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मुखिया हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमाका हूं, मेरी मूछ नीची नहीं हो जाए इत्यादि। माया पिशाच, उसको पिशाच ने पकड़ लिया है। जैसे आपने देखा होगा एक कातर होती है, वो कातर के 1000 पैर होते हैं, वह ऐसे चलती है, भागती है, 1000 पैर होते हैं उसके, उसका काला मुंह होता है, वो लाल सी होती है। जब वो चढ़ जाए आपके ऊपर और आपको पकड़ ले वो 1000 पैर से, वो निकलती नहीं, उसको कहते हैं पिशाची। वो निकलती नहीं, उसको काट दो, उसको उखाड़ दो, उसको चिमटे से निकालो, उसको कुछ भी कर दो, उसको गर्मी लगा दो, उसमें आग लगा दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं छूटेगी। लेकिन छूटती कैसे है वो? नमक डाल दो, थोड़ा नमक पीस के ऊपर बुरक दो, वो भागेगी तुरंत। ऐसे ही माया पिशाची परिमर्दिता, ये दुनियादारी माया रूपी पिशाची से पकड़ी गई, जकड़ी गई, और माया छूटती नहीं है। वो छूटेगी नहीं कैसे भी। वो छुड़ाने के लिए केवल नमक रूपी त्याग, तपस्या, नमक रूपी त्याग तपस्या थोड़ा छिड़क दो और माया भागती, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, भाग जाएगी। और माया पिशाच जब भूत लग जाता है किसी के ऊपर, भूत जिसके ऊपर लग गया वो बकबक करता है, और भूत जाएगा कैसे? वो भूत निकालने के लिए ये श्रीमद् भागवत रूपी मंत्र बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पिशाच भाग जाएंगे, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं।
जैसे ताली बजाने से चिड़ियाएं पेड़ से उड़ जाती हैं, ऐसे ही सारे पाप उड़ जाएंगे। जैसे कपूर उड़ जाता है डब्बे में से अपने आप, ऐसे ही पाप सारे उड़ जाएंगे श्रीमद् भागवत को पढ़ने समझने से। संसार सिंधो परिपालितानाम, संसार रूपी भव समुद्र में असहाय अवस्था में तैरती हुई दुनिया, इसके किनारे नहीं। जन्म और मृत्यु के बीच में जो जिंदगी है उसको भवसागर की जिंदगी कहते हैं, और उसमें असहाय अवस्था है। हम सोचते हैं हम करोड़पति हैं, हमारा रुपया सहायता करेगा। रुपया वाले की कोई सहायता नहीं करता, रुपया उसकी सहायता नहीं कर सकता। जब अंतिम सांस आ जाती है उसकी, रुपया क्या करेगा उसमें? मेरा बेटा है, मेरी रक्षा करेगा, क्या करेगा? तुम्हारे भाग्य में लिखा है ऐसे पढ़ के मर जाना। कुछ नहीं, मारेगा, एक थप्पड़ गिर के मर जाएंगे। ये है इस संसार। तो इस भव समुद्र में हमको एक ही नाव रूपी श्रीमद् भागवत है, जो शुद्ध भक्त से सुननी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं हैं, उन्होंने कहा भागवत पढ़ गया वैष्णवेर स्थाने, वैष्णव के पास जाकर के भागवत सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अवैष्णवो मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम, अवैष्णव के मुंह से हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। अवैष्णव उसको कहते हैं जिसके माथे पे तिलक नहीं है, जिसके माथे पे तिलक नहीं है, नाक से सिख तक, बालों तक तिलक जाता है। ऊपर के हिस्से को बंसरी कहते हैं, नीचे के हिस्से को तुलसी कहते हैं। जो त्रिपुंडधारी है, जो बिंदा लगाता है, जो तिलक नहीं लगाता है, उसको कहते हैं मायावादी, अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है। ऐसे से कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। क्यों? ऐसे करने से जितना श्रद्धा विश्वास भगवान के दिल में, भगवान के प्रति हमारे दिल में है, वो सब उड़ जाएगी जैसे कपूर उड़ जाता है। अवैष्णव मुखात शास्त्रम न श्रोतव्यम कदाचन, सुख शास्त्र विशेषेण न श्रोतव्यम अवैष्णवात्। अवैष्णव जो त्रिपुंड लगाते हैं ऐसे, उसको अवैष्णव कहते हैं। जो बिंदा लगाते हैं उसको अवैष्णव कहते हैं। जो कुछ भी तिलक नहीं लगाते हैं, जो ऐसे छापा लगा देते हैं, उसको अवैष्णव कहते हैं। जो तुलसी की कंठी नहीं पहनते हैं उसको अवैष्णव कहते हैं। ऐसे अवैष्णव से कभी भी कोई शास्त्र की बात नहीं सुननी चाहिए। अवैष्णवोन्मुखा शास्त्रम न श्रोतव्यम कदाचन, सुख शास्त्र विशेषेण, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत सुख शास्त्र कहते हैं इसको। श्रीमद् भागवत की कथा तो कभी भी अवैष्णव से नहीं सुननी चाहिए। क्यों? कि जैसे सर्प ने दूध पी करके छोड़ दिया है उस सर्प को, तुम्हारा दूध रखा है, उसमें सर्प आया, थोड़ा सा पी के चला गया, उस दूध को जो पिएगा वही मर जाएगा। ऐसे ही ऐसे अवैष्णव से कथा सुनने से भागवत की कथा कभी मोक्ष नहीं मिलने का। भक्तारं वैष्णवं विप्रम शुद्धो भयवंशजम विशुद्धो भयवंशजम। विशुद्ध मतलब अटूट परंपरा, खानदान जिसका सही है, शुद्ध। विप्रम ब्राह्मण वंश में पढ़ा लिखा वैष्णव, वो जिसकी वंश परंपरा और जिसकी गुरु शिष्य परंपरा अटूट होती। उभय वंशजम, उभय मतलब दो, उभय मतलब दो, दोनों परंपराएं अटूट हैं। उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता भगवान से जुड़ा है। उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु भगवान से जुड़ा है। दोनों अटूट परंपराएं, दोनों खानदान में रहा वो विप्र माने पढ़ा लिखा वैष्णव ब्राह्मण।
ऐसे ऐसे कथा सुननी चाहिए। शोर्धपुंड्रम, उसके बोलने वाले उस ब्राह्मण के, दोनों जिसके वंश सही हैं, उसके सिर पे, माथे पे ऊर्ध्व पुंड्र होनी चाहिए। जैसे दीपक की लौ होती है ऐसे तिलक होना चाहिए। सुशील होना चाहिए, बोलने में माहिर, शास्त्र का जानकार होना चाहिए। ऐसे से कुरियात, ऐसे से सुनना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण जनप्रिय, भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय होता है ऐसा वैष्णव। ऐसे से श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। भागवत वस्तु है क्या? न भागवत वो वस्तु है जो आपको भगवान का नाम, भगवान के घर का पता, एड्रेस और उनके वहां कैसे जाना है वो सारा बता देता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है वो श्रीमद् भागवत बता देता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए जिंदगी में वो भागवत बताता है। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। श्रीमद् भागवत बता देता है कि भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और इस संसार रूपी माया अंधकार के समान है, और जहां जैसे ही सूर्य निकला सारा माया रूपी अंधकार भाग जाता है, आपको उजाले में ले आता है। वेदांत कहता है तमसी मां ज्योतिर्गमय। अरे तुम अंधकार में, अज्ञानी रूपी अंधकार में क्यों डूबे हुए हो रे? तुम जगो, उठो और उजाले में आओ। उजाले में आते ही तुमको सारी दुनिया दिखाई देगी और तुमको तुम भी दिखाई दोगे। मतलब भगवान तुमको दिखाई देंगे, तुम कौन हो तुमको भी दिखाई देगा कि तुम एक आत्मा हो। ऐसा श्रीमद् भागवत बताता है। सुनने के लिए एक सच्चा साधु खोजना चाहिए। कैसे मिलेगा वो? भवाब वर्गो भ्रमतो यदा भवेत। 84 लाख योनियों पार करने के बाद जिसका मोक्ष लिखा हुआ है उसको एक साधु मिलेगा, जिसकी संगत करने से उसको मोक्ष मिल जाएगा। जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागम सत, उस आदमी को सत्समागम, सत्संग मिलेगा। सत्संग मतलब उससे कुछ वचन सुनने को मिलेगा। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति ही एक शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आते हैं। बाकी तो दुनिया भर चल रही है। फिर कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हर समय श्रीमद् भागवत की नित्यम भागवत सेवया, हर समय, हर रोज, प्रतिदिन, एक दिन भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो एक लाइन है, क्षणार्धम एक लाइन है, 1 मिनट के लिए पढ़ रहे हो, उसको पढ़ो, सुनो, कुछ समझो, उसमें से निकालो, उसको रस निचोड़ो और उसको देखो कैसे आपको फायदा मिलेगा उससे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। धन्यवाद, आशीर्वाद।